Assalamualaikum beautiful people, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel again with another video. तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं सोची थी कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाएंगे। मैं ऑनियन, टमाटोस और ग्रीन चिल्ली चॉप करके रख ली थी, गार्लिक भी पील ऑफ करके रखी थी, फिर मसूर की दाल भी भिगने डाल दी थी, फिर आज सांभर बनाने वाली थी, चटनी बनाने वाली थी और डोसा। तो चलिए सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं पैन में डाली ऑयल डालने के बाद में ऐड करी ऑनियन अच्छे से सौटे होने के बाद में फिर ऐड करी सांभर पाउडर, नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन डाल के सौटे कर ली। उसके बाद में टमाटोस ऐड करके रख ली थी साइड में। आज पीनट की चटनी बनाने वाली हूँ। पीनट की चटनी के लिए हमें चाहिए पीनट, फुले चने की दाल, खोपरा, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता और नमक डाल के मैं उसको ग्राइंड कर ली थी। उसके साथ साथ आलू भी बॉईल कर ली थी डोसे के अंदर आलू डालने के लिए। फिर मैं साथ ही साथ चाय भी चढ़ा ली थी। फिर चटनी पीस के मैं उसको साइड में रख ली। फिर मैं डोसे के लिए इंस्टेंट डोसा बनाने वाली थी, तो उसमें ऐड करी 1 कप रवा, फिर थोड़ा सा पोहा एंड 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन एंड दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स करके रख ली थी मैं। फिर मसूर की दाल भी गलने रख दी थी मैं। फिर मैं उसमें ऐड करी जो बनाई थी ना सांभर के लिए बेस, उसमें ही ऐड कर दी थी। फिर मैं पकने के लिए छोड़ दी। फिर पैन में डाली ऑयल, माश की दाल, चने की दाल, फिर मैं ऐड करी राई और ऐड करी ऑनियन थोड़ा सा सौटे होने के बाद में मैं फिर ऐड करी सॉल्ट, हल्दी, ग्रीन चिलीज डाल के फिर मैं अच्छे से सौटे कर ली। फिर मैं उसमें ऐड करी बॉइल्ड पोटैटोज, देन थोड़ा सा पानी और थोड़े पकने के लिए छोड़ दी थी मैं उसको मिक्स करके। फिर बघारने के बाद में मैं डोसे के बैटर में थोड़ा सा सोडा डाली, फिर मैं मिक्स करके रख दी थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैं डोसा डालने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो टाइम हो रहा था, तो जल्दी से हम उनको सर्व करते हैं हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जो कि मेरा और उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड आई लव डोसा वेरी मच। हाँ देखिए तो सही कितना लाजवाब हुआ है, और हमारे हस्बैंड को प्रॉपर वे में चाहिए डोसा, चटनी और सांभर। इसके बिना तो डोसा अधूरा होता है। तो चलिए उनको सर्व कर दिए। फिर उसके बाद में बारी आई हमारे किचन की साफ़ करने की, तो जल्दी से मैं पूरा किचन साफ़ करी। साफ़ करने के बाद मैं मॉपिंग भी कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मेरे को क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट लाइक दिस डर्टी। फिर हमारे घर में तो छोटी बच्ची है, पूरा उठा के उन्होंने खा लेते रहते हैं, इसीलिए बोल के पूरा साफ़ करना पड़ता हमको। मॉपिंग करने के बाद में हमारी बारी आई बर्तन धोने की। बर्तन तो ऐसे दिखते हैं कि मेरे को सबका फेवरेट काम है, क्योंकि बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। वैसे देखा गया तो मम्मी की ड्यूटी कभी ख़त्म ही नहीं होती, 24/7 ऑन ही रहती। क्या बोलते गाइस, डू यू एग्री? एंड बच्चों को लेके सब चीज़ मैनेज कर लेना इज़ अ बिग टास्क आई गेस। बाहर रहने वाले की लाइफ ऐसी रहती कि महारानी भी अपन और नौकरानी भी अपन। चलिए किचन साफ़ करने के बाद में फिर हमारी बारी आती है हमारे बेटे के रूम साफ़ करने की, क्योंकि हमारे बेटे डेली मेस डाल के रखते। उनको बस खेलना रहता, पूरा हेल्प करते नहीं बोल के नहीं, बट स्टिल यू नो पूरा काम तो अपन कुछ करना पड़ता बच्चों का। तो हर जगह पूरा मिस करके रख देते, ड्राइंग रूम में बैठो या फिर रूम्स में बैठो, हर जगह। चलिए चुटकियाँ मार के तो हम रूम साफ़ कर लिए, बट ऐसा नहीं होता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन ऑल द मेस। दैन उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे थे हमारे बच्चे, सताते रहते, क्या कर सकते। तो मैं आज लंच में बनाई सैंडविच, क्योंकि मेरा मन हो रहा था सैंडविच खाने का, और मेरे बेटे को भी वही दी मैं लंच में, और मैं भी वही खाई, क्योंकि हम लोग को जाना था बाहर आज डिनर पे, इसीलिए। तो जल्दी से सैंडविच बना ली, मैं मेरे बेटे को भी दे दी और मैं भी खा ली। उसके साथ साथ मैं आज कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई थी, बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग गुड, and I made sandwich as well as a chilled cold coffee for me and for my son, so we have it and enjoyed it a lot. And I missed my mother-in-law a lot, because whatever I make she loves it. I hope to see her soon inshallah. और सैंडविच में प्रॉपरली वेजिटेबल्स ऐड करें तो मेरे को ज़्यादा पसंद है,
और ऑलिव्स तो मस्ट रहता मेरे सैंडविच में, क्योंकि ऑलिव्स बहुत ज़्यादा पसंद मेरे को, तो आई नेवर मिस टू ऐड। तो हमारा सैंडविच बन के रेडी हो चुका था। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लहू। सच्ची पूछो इतना लाजवाब बना था ना सैंडविच, और कोल्ड कॉफ़ी मैं बता नहीं सकती। बस यू गाइस सी एंड एन्जॉय इट, एंड यू गाइस ट्राई इट वंस एट योर होम। एंड गाइस प्लीज़ से माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लहू, क्योंकि नज़र तो जल्दी लगती गाइस, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी नज़र लगे। मे अल्लाह प्लीज़ प्रोटेक्ट मी एंड एवरीवन फ्रॉम ईविल आई, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो हस्बैंड आने के बाद में हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है, तो थोड़ी शॉपिंग कर रहे। फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे अलबेक। तो हमने आज अलबेक में लिया था चिकन और श्रिम्प। वो खाने के बाद में खाए थे आइसक्रीम। फिर घर आ गए हम लोग। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल फैमिली। लव यू गाइज अ लॉट। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट गाइज।